रुक्मिणी और देवी विष्णु प्रिया क्यों नहीं हैं? देवी सीता का पुनर्जन्म या देवी लक्ष्मी का अवतार? क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, देवी लक्ष्मी कौन है, उनकी पहचान क्या है? इस वीडियो में अच्छे से बताया है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु का अर्धांग है। उनकी सनातन अर्धांगिनी है, आदि शक्ति हैं, जगदम्बिका हैं। वो जब परिणय सूत्र में होती हैं तो भगवान एक पत्नी व्रत धारण करते हैं और इसी कारण भगवान विष्णु ने राम अवतार में एक पत्नी व्रत धारण किया है, जगदम्बिका के परिणय सूत्र में, आदि शक्ति के परिणय सूत्र में होने के कारण। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यही वो परम कारण है कि देवी रुक्मिणी स्वप्न में भी सीता नहीं हो सकती, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक दो नहीं पूरे 16,108 विवाह किए हैं। सिर्फ विवाह होना लक्ष्मी होने की शर्त नहीं है, एकमात्र पत्नी होना देवी लक्ष्मी होने की शर्त है, जो देवी सीता हैं। और इसी नियम से देवी विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी सीता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है। चैतन्य की प्रथम पत्नी तो देवी लक्ष्मी प्रिया हैं, जिनकी उनके साथ उसी प्रकार की अलौकिक संबंध, प्रेम की कहानी है जैसी सीता राम या राधा कृष्ण की है। और जो उनकी एकमात्र पत्नी हैं, जिनके रहते कोई दूसरी उनके जीवन में नहीं आई है। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद चैतन्य की माता सची देवी ने चैतन्य का विवाह देवी विष्णु प्रिया से अवश्य कराया, पर इस बार विवाह में चैतन्य की सहमति लेने से पूर्व ही उनकी माता ने उनका विवाह देवी विष्णु प्रिया से निश्चित कर दिया। चैतन्य को अस्वीकृति का विकल्प नहीं दिया उनकी माता ने, पर चैतन्य अपनी प्रिया देवी लक्ष्मी प्रिया का स्थान किसी दूसरी स्त्री को देने में स्वयं को सर्वथा असमर्थ पा रहे थे और इसी कारण उन्होंने कोई मार्ग न देकर संन्यास का मार्ग स्वीकार किया और देवी का विरह संसार में उनकी विरक्ति का कारण बन गया। दोनों अवतारों श्री कृष्ण और चैतन्य, दोनों में ही देवी की पहचान, आदि शक्ति की पहचान भगवान ने निश्चित की है। कहानी में हजारों के बीच में वो है नहीं। कृष्ण अवतार में देवी के रहते कोई है नहीं चैतन्य के जीवन में, चैतन्य अवतार में और देवी की मृत्यु ने उन्हें सन्यासी बना दिया और शास्त्र अनुसार सन्यासी का किसी से संसार में कोई संबंध नहीं होता है। पर फिर भी भोगवादी मात्र स्वयं की भोग विलास की इच्छाओं का ठीकरा भगवान के मत्थे फोड़ने के लिए श्रीदेवी और भूदेवी की कल्पना कर देवी सीता के आदि शक्ति के दो हिस्से करने लगते हैं, जैसे वो कोई चेतना न होकर पदार्थ हों। पर ब्रह्म और शक्ति का सिद्धांत, भगवान राम का एक पत्नी व्रत और मूल मंत्र, तीनों ही इनकी इस बेतुकी कल्पना का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, वैसे ही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कोई तोड़ नहीं है, जिसके आगे भोगवादियों के सभी षड्यंत्र अस्त्र निस्तेज और निष्फल हैं। और ये परम सत्य है कि भगवान यदि एक हैं तो भगवती भी एक ही हैं, शिव यदि एक हैं तो शक्ति भी एक ही हैं, विष्णु यदि एक हैं तो लक्ष्मी भी एक ही हैं। हर स्थिति में विधाता की परम सत्ता की एक ही पत्नी हैं, वही आदिशक्ति हैं, वही लक्ष्मी हैं, वही कल्याणी हैं, वही संसार की संचालन शक्ति हैं, वही श्री भी हैं, वही भू भी हैं। वो भगवान की एकमात्र पत्नी त्रिपुर सुंदरी भगवती और पूर्ण शक्ति हैं, जो भगवान को पूर्ण करती हैं, पूर्ण काम करती हैं, जिनके लिए गायत्री के प्रणेता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं, सृष्टि बीज जग जननी भवानी काल रात्रि वरदा कल्याणी। ये भोगवादी अब्राह्मिक की भांति ईश्वर को पुरुष मानते हैं और विभिन्न देवियों की उत्पत्ति उनके शरीर से मानते हैं। जैसे अब्राह्मिक धर्म में ईश्वर स्त्री नहीं होता है, मात्र पुरुष होता है। इनकी फिलॉसफी भी श्री कृष्ण को परम भगवान मानती है और श्रीदेवी, भूदेवी, लीला देवी, नीला देवी ऐसी ही हजारों नकली देवियों की उत्पत्ति श्री कृष्ण के शरीर से मानती है। अजब गजब कल्पना है। जबकि सनातन में ईश्वर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, जो अर्धनारीश्वर हैं, शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप हैं, भगवान और भगवती का संयुक्त रूप है। और यही अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति, भगवान और भगवती लीला रूप में सीताराम या राधा कृष्ण हैं। जैसे भगवान का शिव रूप 2 या 3 में विभाजित नहीं होता है, वैसे ही उनका शक्ति रूप भगवती रूप भी 2 में विभाजित नहीं होता है।
और इसी कारण माँ भगवती के परिणय सूत्र में होने के कारण भगवान एक पत्नीवती हैं राम अवतार में। और इसीलिए मूल मंत्र में ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः कहकर परमात्मा की स्तुति की गई है। हरि ओम।